अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने देखा था अगर हमारे पास दो काउंटेबल सेट्स होंगे ए एंड बी तो इनका यूनियन भी काउंटेबल ही होता है। आज हम देखेंगे अगर हमारे पास अब डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेट्स होंगे A1, A2, A3 सो ऑन। डिन्यूमरेबल क्या होता है? अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक और सेट है ए, जितने नेचुरल नंबर सेट में एलिमेंट्स है उतने ही अगर किसी और सेट में एलिमेंट्स होंगे तो उस सेट को हम डिन्यूमरेबल सेट कहते हैं। जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही अगर हमारे पास अब सेट्स होंगे। पिछली वीडियो में हमने दो सेट्स का यूनियन लिया था, दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन, तो वो भी एक काउंटेबल सेट ही आया। आज हम जितने नेचुरल नंबर से उतने ही सेट्स लेंगे, डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेट्स। तो फिर हम देखेंगे इनका यूनियन वो क्या आता है, वो भी एक डिन्यूमरेबल सेट ही आता है, वो हम प्रूव करेंगे। अब देखिए ये जो ए है, ए में एलिमेंट्स है A1, A2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। A2 में है ऐसे एलिमेंट्स। अब देखिए ये जो A1 है, A1 में डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, A2 में डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, A3 में डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेट्स कितने हैं? जितने नेचुरल नंबर से। सेट्स में एलिमेंट्स कितने हैं? जितने नेचुरल नंबर से। तो सेट्स भी इनफाइनाइट है, सेट्स में एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट है, डिन्यूमरेबल है। तो जब हम इन्हीं सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो भी एक डिन्यूमरेबल आता है, ये आज हम प्रूव करेंगे। हम एक कलेक्शन लेंगे, लेट I belongs to N be डिन्यूमरेबल कलेक्शन। डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स। डिन्यूमरेबल सेट्स, ये जो हमने सेट्स यहाँ पे लिखे A1, A2, A3, इनकी हमने कलेक्शन ली, इन्हीं सेट्स की हमने कलेक्शन ली। अब ये जो AI है, ये A1 है, A2 है, A3 है, ये सभी सेट्स जो है ये डिन्यूमरेबल सेट्स है। इनमें एलिमेंट्स है जितने नेचुरल नंबर से। AI इज ए डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट AI में A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, ये सभी डिन्यूमरेबल सेट्स है। तो हम लिखेंगे AI इज ए डिन्यूमरेबल सेट। जब ये डिन्यूमरेबल सेट है इसका मतलब I जब 1 होगा A1, जब 2 होगा तो आएगा A2, जब 3 होगा आएगा A3। ये जो A1 है इसके एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14 सो ऑन। इसी तरीके से A2 के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं A21, A22, A23, A24 सो ऑन। इसी तरीके से A3 को हम लिख सकते हैं A31, A32, A33, A34 सो ऑन। अब ये सेट्स कितने हैं? जितने नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, सेट्स में एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट है। अब ये हमने क्यों लिखा? ये सेट्स इनफाइनाइट थे तो सिंगल डिजिट से हम नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हमने 2 डिजिट्स उठाए। अब इन 2 डिजिट से क्या होगा हम ये जानेंगे कि ये जो 1 है यहाँ पे, इस 1 का मतलब है ये इस A1 का एलिमेंट है। ये जो फर्स्ट 1 है इसका मतलब है ये A1 का एलिमेंट है। यहाँ पे ये A1 का एलिमेंट है, A1 का एलिमेंट है, A1 का एलिमेंट। ये जो सेकंड डिजिट है ये लेबलिंग के लिए, ये नंबरिंग के लिए। ये फर्स्ट सेट का A1 का फर्स्ट एलिमेंट, A1 का सेकंड एलिमेंट, A1 का थर्ड एलिमेंट, A1 का फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 डिजिट जो है फर्स्ट 1 रिप्रेजेंट करेगा ये सेट किस सेट का एलिमेंट है, सेकंड 1 लेबलिंग के लिए, नंबरिंग के लिए। इसी तरीके से ये जो A21 है, A2 का मतलब है ये A2 सेट का एलिमेंट है, ये 1 लेबलिंग के लिए, नंबरिंग के लिए। A2 का एलिमेंट है, A2 सेट का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। A2 का सेकंड एलिमेंट, A2 सेट का थर्ड एलिमेंट, A2 का फोर्थ एलिमेंट। इसी तरीके ये A3 सेट का फर्स्ट एलिमेंट, A3 सेट का सेकंड एलिमेंट,
A3 सेट का थर्ड एलिमेंट इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इन्हीं सेट्स का हमने यूनियन लेना है। नाउ A1 इन्हीं सेट्स का हमने यूनियन लेना है। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑन। अब इस यूनियन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी AI। ये सेट्स कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है ये, तो वो आई जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑन। ये इसकी यूनियन की नोटेशन है। तो यही यूनियन इन डिन्यूमरेबल सेट्स का यूनियन हमने जब लिया, यही यूनियन हमें दिखाना है। ये यूनियन जो है, ये सेट जो है, ये एक काउंटेबल, ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। तो ये कैसे हम दिखा सकते हैं? हमने कहा था ये जो डिन्यूमरेबल सेट होता है, डिन्यूमरेबल सेट की प्रॉपर्टी एक होती है जिसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन। डिन्यूमरेबल सेट को हम बोलते हैं इन्यूमरेबल सेट। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं डिन्यूमरेबल सेट के, उनको हम एज लिस्ट, उनको हम लिस्ट बना सकते हैं। ये डिन्यूमरेबल सेट की प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्स ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसको हम एक लिस्ट, एक फॉर्म, एक शक्ल दे सकते हैं। तो इस डिन्यूमरेबल सेट, ये जो एक हमें दिखाना, ये एक डिन्यूमरेबल सेट है, तो इसके एलिमेंट जो है उनका हम लिस्ट बना सकते हैं। तो हम लिस्ट कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। उससे पहले ये जो एलिमेंट्स है A1 A2 A3 के, इनको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखेंगे समझने के लिए। A11 A12 A13 सो ऑन, ये A1 के एलिमेंट है। इसी तरीके से A21 A22 A23 सो ऑन। ये हमने फिर से इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखेगा ये समझने के लिए। A31 A32 A33 सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इस यूनियन के एलिमेंट्स को हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे? हम सफिक्स को देखेंगे। यहाँ पे सफिक्स का सम क्या आता है? 2, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है फिर से 2। तो इन दो एलिमेंट्स के सफिक्स का सम सेम है, इन 3 एलिमेंट्स के सफिक्स का सम सेम है। तो ऐसे हम जाएंगे। ये जो A11 है, इस एलिमेंट के सफिक्स का सम 1 + 1 2 आएगा। इसी तरीके से A12, इसके सफिक्स का सम 1 + 2 3 आएगा। इसी तरीके से A21 का भी 3 आएगा। A13 A31 A13 A22 A31, इन 3 एलिमेंट्स का सेम सम आएगा। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो 4 आएगा। तो हम इसी तरीके से लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में सबसे लीस्ट एलिमेंट जिसके सफिक्स का सम लीस्ट है वो है A11। उसके बाद आएगा ये 2, फिर आएंगे ये 3। तो हम लिस्ट जब बनाएंगे, लिस्ट में सबसे लीस्ट एलिमेंट A11 होगा क्योंकि इसके सफिक्स का सम 2 है। फिर हम लिखेंगे, ऐसे जाएंगे हम, ऐसे, इसका सम 3, फिर इसका भी 3 है, फिर इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। इसके बाद इसका 5 आएगा, इसका 5, इसका 5, और फिर यहाँ जाएगा इसका भी 5। तो लिस्ट ऐसे ही बनेगा। A11 के बाद आएगा A12, फिर आएगा A21, फिर आएगा A31, फिर आएगा A22, फिर आएगा A13 सो ऑन। तो ये जो ये यूनियन था, इसके एलिमेंट्स को हमने लिस्ट बना दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस सेट के एलिमेंट्स का
हम लिस्ट बना सकते हैं वो एक डिन्यूमरेबल सेट होगा, वो एक इन्यूमरेबल सेट होगा, क्योंकि वो इन्यूमरेबल की प्रॉपर्टी है। जिस सेट के एलिमेंट्स का हम लिस्ट बना सकते हैं वो एक डिन्यूमरेबल सेट है। तो यहाँ पे हम प्रूफ ख़त्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक लिस्ट बन गया तो ये एक डिन्यूमरेबल सेट होगा, मगर हम एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है? अगर एक सेट डिन्यूमरेबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वो इक्विवेलेंट होगा, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन इन दो सेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी, जो कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगी जो कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगी। यही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए फंक्शन डिन्यूमरेबल। ये जो यूनियन सेट है ये हमें दिखाना है डिन्यूमरेबल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक फंक्शन डिफाइन करनी होगी, एफ फ्रॉम दिस यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ai टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। ये जो लिस्ट है ये किसके एलिमेंट से? ये इसी यूनियन के एलिमेंट से। i बिलोंग्स टू n ai, ये इसी यूनियन के एलिमेंट से। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम दिस यूनियन सेट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इस यूनियन सेट में कौन से एलिमेंट्स है? ये एलिमेंट्स इस यूनियन के एलिमेंट्स है। a11 है इसमें, ये है यूनियन ai, और ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। इसमें कौन से एलिमेंट्स है? a11 है, a12 है, a21 है, a1 है 1 है, a12 है, a21 है, इसी तरीके से सो ऑन। इस नेचुरल नंबर सेट में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 सो ऑन। अब हमें फंक्शन एक ऐसी एग्जिस्ट करनी, क्रिएट करनी है जो इस 1 एलिमेंट को 1 से मैप करे, इस 1 2 एलिमेंट को 2 से मैप करे, इस 2 1 एलिमेंट को मैप करे 3 से। तो ऐसी फंक्शन हमें एग्जिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम दिस यूनियन सेट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय एफ ऑफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2 इंटू आई प्लस जे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे। ये एक फंक्शन है। अब कोई कहेगा कि ये टीचर के दिमाग में ऐसे ही आती है, टीचर के दिमाग में क्या ये ऐसे ही ये फंक्शन आती है? तो हम कहेंगे नहीं, ये मैथमेटिशियंस का काम होता है। मैथमेटिशियन ने बहुत सारा टाइम रियल एनालिसिस, काउंटेबल सेट्स इस पे दिया होता है, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हुई होती है, फिर वो हमें रेडीमेड रिजल्ट्स देते हैं। ये भी एक रेडीमेड रिजल्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये फंक्शन मैथमेटिशियंस ने हमें दी है एज रेडीमेड रिजल्ट। हम ये वही फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो फंक्शन ये है। अब ये फंक्शन ऐसी है जिसका डोमेन में एलिमेंट से ए आई जे मतलब a11 a12 a21 सो ऑन। अब ये a11 मैप होना चाहिए 1 से। तो ये फंक्शन जब हम a11 देंगे, a11 इसका मतलब है i भी 1 है, j भी 1 है, i भी 1 है, j भी 1 है। जब हम 1 देंगे यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस 1 आएगा 2, 2 माइनस 2 आएगा 0, तो ये बनेगा 0, 0 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये टर्म बनेगी 0 और रह गया j। अब j क्या है? j है 1, तो a11 मैप होगा इस j क्या है? j है 1 इस 1 से, इसका मतलब a11 मैप होगा 1 से। इसी तरीके ये 2 से होगा, 3 से होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के यूनिक प्री इमेजेस से मैप होंगे और ये सारे नेचुरल नंबर्स मैप होंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये 1 1 भी है, हर एक ही एलिमेंट से मैप होती है और इसके सारे एलिमेंट्स मैप होते हैं। क्लियरली f इज बाइजेक्टिव। जब ये बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये जो यूनियन हमने लिखा i बिलोंग्स टू n,
आई एक नेचुरल नंबर है AI, A1 A2 A3, ये इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। जब ये इक्विवेलेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये सेट यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंट सेट्स है ये दो, इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं, ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये जो सेट है ये एक डिन्यूमरेबल सेट है, I belongs to N, AI is a डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, देयरफॉर दिस सेट इज डिन्यूमरेबल सेट। यही हमें प्रूव करना था। अब ये यूनियन क्या था? ये इन सेट्स A1 A2 A3 इन सभी सेट्स का यूनियन था। यही यूनियन हमने प्रूव किया, ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। तो हम कह सकते हैं डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज ए डिन्यूमरेबल सेट। जो सेट्स हमने लिए थे ये इनका नंबर था डिन्यूमरेबल, जितने नेचुरल नंबर्स है हमारे पास उतने ही सेट्स थे। इन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही थे जितने नेचुरल नंबर्स थे। तो हम कहेंगे इन सभी सेट्स का यूनियन भी एक डिन्यूमरेबल सेट ही आता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब दो सेट्स होंगे, जब फाइनाइट सेट्स होंगे, इनका यूनियन भी काउंटेबल आता है। अगर आज हमने पढ़ा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सेट्स डिन्यूमरेबल हो, उनका यूनियन भी काउंटेबल ही होता है, डिन्यूमरेबल होता है, डिन्यूमरेबल काउंटेबल ही होता है। तो हम कहेंगे सेट्स का नंबर फाइनाइट हो, डिन्यूमरेबल हो, उन सभी सेट्स का यूनियन काउंटेबल ही आता है। थैंक यू सो मच।